हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है जो हमारे एक्सेल पे सम फार्मूला कैसे यूज़ करना है उसके सिंपल 3 तरीके बताए हैं मैंने। तो उस पे जाने से पहले आपको एक्सेल शीट के बारे में पता ही होगा। ओके, तो एक्सेल में जो ये इनको बोला जाता है, जहाँ अल्फ़ाबेटिक लिखा हुआ है इसको कॉलम्स बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रोज बोला जाता है। ओके, और ये जो कर्सर है इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो जो हमारा पहला टेक्निक है जिससे हम सम फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके जो सबसे पहला तरीका है उसको हम रेंज, जो रेंज दिया हुआ रहता है उसको, उसके लिए हमने कैसे रेंज ऑफ वैल्यूज से हम कैसे सम करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो हम पहला क्या तरीका यूज़ करेंगे, रेंज, सम यूजिंग रेंज। रेंज हम कुछ भी, फॉर एग्जांपल के लिए मैं रेंज कोई भी वैल्यूज़ लेता हूँ, 2, 8, 9। आप कितना भी अपना प्रैक्टिस के लिए कितना भी आप रेंज ले सकते हैं। इससे हम बहुत सारे तरीके से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ना, अब हमको अगर सम कैलकुलेट करना है तो एक तरीका ये है, हमने फॉर्मूला में यहाँ पे इक्वल टू सम लिखा। सम लिखने के बाद हमको जो दिया हुआ है उसका सिंटैक्स होता है सम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, जो आपको यहाँ पे दिखेगा नंबर 1 नंबर 2 करके। ओके, तो अब हम रेंज निकाल रहे हैं। तो रेंज के लिए या तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हो, तो मैनुअली टाइप टाइप कैसे करेंगे, जो रेंज वैल्यूज हमारी जो ये है, ये रो से यहाँ तक के लिए हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी जो वैल्यू होगी इक्वल टू सम लिखना है हमें, ब्रैकेट ओपन। अगर आप अगर टाइप करना है तो हम जैसे टाइप करेंगे A3 से A9 तक और ब्रैकेट क्लोज। इससे हमारा वैल्यू आ गया 3571। इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ओके, और दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर जैसे ये हमको टाइप नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये रो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऐसे माउस से हम यहाँ खींच देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब जब ये करोगे तो वैल्यू सेम आएगा। इसके अलावा हमारे हमको जब किसी भी डेटा का जो है रेंज ऑफ वैल्यूज़ का अगर हमको सम करना है, अगर हमको टाइप नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, और एक तरीका है यहाँ पे आके एक ऑटो सम है, ये आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू आपको निकाल के देगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट तरीका। नाउ अब हम इसको डिलीट करते हैं और ये हटाते हैं। अब नेक्स्ट तरीका क्या है कि हमको कुछ सिर्फ सेलेक्टेड सेल्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट वे क्या है, इंडिविजुअल सेल्स, सम ऑफ इंडी। तो इसके लिए क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हमको किस किस का वैल्यू निकाला जाए। समझ लीजिए ये हो गया, इसको हम रेड कलर में हाईलाइट कर दिए। नेक्स्ट ये हो गया, इसको कर लिए, ये हो गया, इसको कर लिए, ये हो गया, इसको कर लिए। अगर अब हमको हमने जो रेड हाईलाइट किया है उसके लिए अगर हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमको इंडिविजुअल सेल का नंबर लिखना पड़ेगा। तो पहले इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब हमको किस किस का निकालना है, तो हमने रो हाईलाइट किया हुआ है, तो पहला आएगा A3, उसके बाद कॉमा आएगा A5, कॉमा आएगा A6, फिर कॉमा आएगा A8। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो जब हम आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको वैल्यूज़
सम होके ये सेलेक्टेड सेल्स का वैल्यू आ जाएगा जो है 2476। ओके, ये हो गया इंडिविजुअल सेल्स के से हमको डेटा कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक मेरे हिसाब से सबको। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर हम आ, आ, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल रोज हैं या इंडिविजुअल मल्टीपल रोज हैं या मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी कितने वैल्यूज़ हो गए, यहाँ पे हमारे हो गए 7 वैल्यूज़। ओके, नेक्स्ट हमको और बी रेंज बी वाले कॉलम का वैल्यूज़ चाहिए, तो हम 8 9 2 0 7 6 4 5 8। ओके, ये इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ ऑटोमेटिक करके। ये हो गया कॉलम बी का। और अगर हमको सी कंसिडर करना है तो हम सी में एक वैल्यू ले लेते हैं 1000। अब हमें ये सब जो ए कॉलम के वैल्यूज़ हैं, बी कॉलम में जो वैल्यूज़ है और सी कॉलम के जो वैल्यूज़ है, अगर हमको इसको सम करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको ऑटोमेटिक सम तो कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है, इक्वल सम ऑफ मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से इक्वल टू सम फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। अब क्या हमारा आपको पता है ये रेंज क्या है, A3 से A9 हमको ये चाहिए है ना। तो इसके लिए पहले ब्रैकेट नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, ये भी चाहिए, तो हमने ये ले लिए। नेक्स्ट ये भी चाहिए, अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम ये जब एंटर करेंगे तो हमको सारे सेल्स की वैल्यू, सारे डेटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये है 7272। अब अगर आप उसको वेरीफाई करना तो कैसे कर सकते हैं, आप ये सबको सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ सम दिखा रहा है 7272, वही सेम चीज़ हमें यहाँ दिखा रहा है। तो ये इससे वेरीफाई होता है कि ये जो हमने प्रोसेस अपनाया है ये एकदम सही है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़